यहाँ लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की जान आफत में आई हुई है, पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं लोगों के, जिन्होंने मेहनत कमाई अपनी, कोई जेवर बेच के, कुछ अपनी ज़मीनें बेच के, पट्टे बेच के लोगों ने अपने घर बनाए, वो घर तोड़ने की बात करती है भावुक ये हो रही है, वो लोग हो रहे हैं। मैडम कोई अवैध निर्माण नहीं है, ये झूठ बोलती है, झूठी है मुख्यमंत्री। मैं आपको क्या बताया, लोग रो रहे हैं, अपनी दास्तानें बता रहे हैं, ऑन कैमरा बता रहे हैं सारे मीडिया वालों को कि देखिए मैंने राजस्थान में ज़मीन बेची, मैंने जेवर बेचा, मैंने मकान लिया, उसने मुझे मकान दिया, रजिस्ट्री का ही पावर अटारनी पे मकान लिए। अवैध कैसे हो गए? उतनी इतने प्रोसेस में वो निकले, वहाँ रजिस्ट्री कराई, पैसे दिए, सरकार को पैसे दिए हैं, तो अवैध कैसे हो गए? मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ अरुण मलिक जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के क्या हालात हैं। और वहीं दूसरी तरफ आप वीडियोस में देखे होंगे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं चीज़ें, किस तरह से रेखा गुप्ता भावुक हो गई और कह रही हैं कि विपक्ष मेरा मजाक उड़ाता है, मेरे मीम बनाता है। मलिक जी, आप कैसे देख रहे हैं? रेखा गुप्ता कह रही हैं कि विपक्ष मेरा मजाक उड़ा रहा है। आप जो शब्द ये बोल रही है, मैंने कुछ सोच समझ के बोला करो, वो भावुक हो रही हैं। जी। यहाँ लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोगों की जान आफत में आई हुई है, पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं लोगों के, जिन्होंने मेहनत कमाई अपनी, कोई जेवर बेच के, कुछ अपनी ज़मीनें बेच के, पट्टे बेच के लोगों ने अपने घर बनाए, वो घर तोड़ने की बात करती है भावुक ये हो रही है, वो लोग हो रहे हैं। आप ऐसी ही बात कर रही हैं। ये विपक्ष मजाक बना अरे रहा है। विपक्ष ये मजाक बना रही है लोगों का। हम्म। कहाँ है वो पक्के मकान? झुग्गियाँ भी तोड़ दी, महंगाई की बात करती हैं, 2500 रुपये की बात करती हैं, ये ध्यान भटकाने की बात करती है। अरे ये शालीमार जहाँ की ये विधानसभा की विधायिका हैं, वहाँ सरेआम गोली मार कर चले गए लोग। ये है कानून व्यवस्था। सरेआम इनकी विधानसभा में महिला को 11 बजे, दिन के 11 बजे उजाले में गोली मार के चले गए महिला को, और वहाँ का जैन मंदिर तोड़ दिया गया। वहाँ के लोगों को आफत आ रही, जहाँ की ये विधानसभा का लोगों ने इनको चुना, वहाँ भी शालीमार बाग में लोगों को कह रही कि मैं मकान तोड़ूंगी। है तो अवैध निर्माण हटाना अपराध पक्के है। मकान अवैध निर्माण है क्या? ये बता, इनका ये क्या है? ये चाटुकारिता क्या करते हैं? हर किसी को बोल दो अवैध निर्माण है। पक्के मकान, लोगों की रजिस्ट्री है, पैसे दिए हैं, पावर अटारनी पे मकान लिए हुए हैं, कैसे अवैध निर्माण हो गए? इनके कहने से अवैध निर्माण हो गए? जांच करी कोई? ये जांच की इन्होंने? या एसडीएम जांच करे, लोगों कोर्ट में बताएं, कोर्ट के आदेश लेके आए। ये नहीं बुलडोजर उठाया चल पड़े मनमानी करे कि मुख्यमंत्री अपनी मनमर्जी कर जाएगी। कितने लोगों को आपने, कितने मकान तोड़ दिए? मकान तोड़े, कितने मकान तोड़े इन्होंने? मलिक जी, जो भी अवैध निर्माण है उसे हटाया अरे जाए। मैडम कोई दिल्ली अवैध निर्माण नहीं है, ये झूठ बोलती है, झूठी है मुख्यमंत्री। मैं आपको क्या बताया, लोग रो रहे हैं, अपनी दास्तानें बता रहे हैं, ऑन कैमरा बता रहे हैं सारे मीडिया वालों को कि देखिए मैंने राजस्थान में ज़मीन बेची, मैंने जेवर बेचा, मैंने मकान लिया, उसने मुझे मकान दिया, रजिस्ट्री का ही पावर अटारनी पे मकान लिए। अवैध कैसे हो गए? उतनी इतने प्रोसेस में वो निकले, वहाँ रजिस्ट्री कराई, पैसे दिए, सरकार को पैसे दिए हैं, तो अवैध कैसे हो गए? हैं? तो इसके कहने से अवैध हो गए? रेखा गुप्ता क्या समझ नहीं पा रही है वो क्या? समझ कुछ, मैंने आपको क्या पहले भी कहा, कई बार आपको पहले भी कहा, ये हरियाणा के रहने, दिल्ली की समझ नहीं है इनको। ये इनका ये काम होता है कि ये अपना इस्तीफा दे, इनको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने 2500 नहीं दिए लोगों को, सिलेंडर नहीं दिया, कितने महीने हो गए, साल होने को आया, कहाँ है? तो झूठ ही बोलती है ना, लोगों को गुमराह करके वोट लिए झूठ बोल के। फिर उसको आप ये बताओ, जहाँ की ये विधायक है, सरेआम गोली मार के चले गए, क्या किया इसने? एक आदमी आया, इसको थप्पड़ मारा, पुलिस कमिश्नर चेंज हो गया। एक आदमी तो ड्रामा जो करा, सीएम पद की गरिमा है मलिक जी, कोई भी आएगा और मार के जाएगा। कहाँ मारा? कोई वीडियो जारी हुआ? ड्रामा किया, पुलिस कमिश्नर चेंज हो गए। और अब क्या हुआ बताइए मुझे, क्या हुआ? एक महिला को सरेआम गोली मार गए, जहाँ की ये विधायक है कोई जवाब? है रेखा गुप्ता जी जवाब कोई? पक्के मकानों को तोड़ोगे, आपने झुग्गी वालों को तो मकान दिए नहीं, महंगाई पे आप बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, लेके चल दी अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ये पूरी दिल्ली क्या अवैध होगी? इनके कहने से अवैध होगी? अरे कोई कोर्ट का प्रोसीजर तो है, अदालतें तो हैं, अदालत लोग जाते हैं, कोर्ट का प्रोसीजर बताओ ना, कोई सरकारी दस्तावेज दिखाओ ना लोगों को। या कोर्ट के बताइए, आप लोग विपक्ष के लोग सीएम का मजाक उड़ाते हैं। वो मजाक उड़ा रही है लोगों का। चाची 420 तक कह दिया, वो कह रहे 420 है। अब देश के जो दिल्ली की जनता है, बड़ी जनता, जो भोली भाली जनता है, उसको ठगा इसने, वोट लेकर ठग लिया, 2500 के नाम पे ठगा, मुफ्त सिलेंडर के नाम से ठगा इनको। दिल्ली के लोगों को ठगा इसने, और कुछ नहीं करा करके। वो झुग्गी में तो गई थी कि मैं तुम्हारी झुग्गी, आप कैसे रह रही हैं, वो भी तोड़ दी। किससे ये, इनसे ये पूछो, तुम महंगाई पे क्यों नहीं बात करती?
क्यों नहीं करते महंगाई की चीज़ें, दाम रातों रात दाम बढ़ जाते हैं। नौकरी पे बात क्यों नहीं करती, लोगों को नौकरी नहीं है। महिलाओं पे सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती, आपकी विधानसभा में गोली मार गए, पूछो। लेकिन रेखा गुप्ता कह रही है दिल्ली में सब सही है। अरे शट अप, सही है। उनको ये पूछो कमीशन जाती गृह मंत्री के पास कि मेरी विधानसभा में महिलाओं को दिन दहाड़े गोली मार के चले गए। यह है कानून व्यवस्था? क्योंकि इन तुम्हारे बाहर मुख्यमंत्री के गृह मंत्री के घर के बाहर तो बैरिकेड लगे हुए हैं, वहाँ आप घुस भी नहीं सकते, तो कौन जाएगा? एक वो महिला, वो भी किसी दल की है, चलो किसी भी दल की हो, है तो महिला, तो दिल्ली की रहने वाली महिला को सरेआम गोली मार दो। वो हमें तो पता लगा उनके पति को भी पहले कोई कत्ल किया गया था, तो वो अपने लड़ रही थी, उसके लिए तुम मार दो, गोली मार दो। तो क्या दिल्ली में सुरक्षा नहीं है महिलाओं को या कोई सुरक्षा नहीं। देखिए, हमारे देवेंद्र यादव जी ने पहले कई महीने पहले कहा था दिल्ली न्याय मांगना, लोग न्याय के लिए है, न्याय नहीं मिल रहा दिल्ली में। देवेंद्र यादव जी ने कई बार कहा दिल्ली के लोगों को न्याय नहीं है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है क्राइम, पक्के मकानों को तोड़ोगे। ये सरकार है निकम्मी कमजोर सरकार, लोगों की भावनाओं से तुम खेल रहे हो, लोगों के खरीदे हुए मकान, मेहनत की कमाई को उजाड़ रहे हो आप, उनके रहने का, आप उनको घर से बेघर करने वाले लोग हो, आप घर बनाने वाले लोग नहीं हो। मलिक जी, वही सवाल है, दिल्ली में ही एक जगह है मजनू का टीला, आप जानते होंगे, दिल्ली में रहते हैं। अब वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि बुलडोजर चलेगा और जो अवैध निर्माण है, जो तमाम रेस्टोरेंट है, होटल हैं, छोटे छोटे रिजॉर्ट है, उसको तोड़ा जाएगा और दिल्ली में काफ़ी तादाद में लोग वहाँ घूमने जाते हैं, ऐसी जगह है वहाँ पे। ये विकास है? ये विकास है, ये विनाश है? इसको आप क्या कहेंगे, विकास या विनाश? इनका क्या है, ये हर 5-7 दिन पहले लोगों को डरा देते हैं कि हम वहाँ तोड़ेंगे, हम वहाँ तोड़, क्यों वजह आप पहले क्यों करते? क्या इसका राज क्या है? लोगों को डरा दे, एक हफ्ता पहले जब वो कॉलोनी तोड़ेंगे, वो मतलब इसका राज क्या है? तुम पहले लोगों को डरा क्यों रहे हो? किस लिए? पक्के मकान है, तुम्हारी शालीमार बाग में पक्के मकान है, आप बात करती हो वहाँ तोड़े जाएंगे। मंदिर तो तोड़ दिया आपने, वहाँ कत्ल भी हो गया। आप अपनी विधानसभा नहीं संभाल पा रहे थे, दिल्ली की बात कहाँ करेंगी आप? अपनी विधानसभा संभालिए। इस्तीफा दे दें? बिल्कुल इस्तीफा दे, ये सरकार नहीं चला सकती। मैंने आपको कहा हुआ है मैडम, 1 साल से ज्यादा ये नहीं काट पाएंगे, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। ये इनको हटाएगी बीजेपी ही हटाएगी, इनके लोग जो भारतीय जनता पार्टी। तो क्या रेखा गुप्ता एक मोहरा है दिल्ली के लिए? मोहरा मुझे नहीं पता मोहरा यहाँ क्या है, लेकिन ये सरकार नहीं चला सकती, और लोगों के मकानों के तोड़ने की जिम्मेदारी आपकी होगी। लोगों को घर से बेघर करना ये गैर कानूनी है। लोगों के, आप जाइए अलीगढ़ में कितनी महिलाएं रो रही थी, कोई कहती मैं अपने राजस्थान में ज़मीन बेच के आई, मैं वहाँ बेच के आई, मैं रो रही हैं। आप मतलब आंसू पहुँचने की बजाय लोगों के आंखों में आंसू दे रहे हो, तो आप कुछ नहीं कर सकते लोगों के लिए, ना दिल्ली के लोगों ने। आप में कोई कतई भी कोई नैतिकता नहीं है, कोई आपके वो दया धर्म नहीं है। आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि मेरा नाम चलता रहे वो करें। आप जितनी जल्दी हो इस्तीफा दो, दिल्ली सेफ होगी, आपके इस्तीफे से दिल्ली सेफ होगी, हम ठीक रहे। आप जैसी मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। तो देखिए, मलिक जी का कहना है कि रेखा गुप्ता जिस तरह से भावुक हुई हैं, उन महिलाओं का भी दर्द और आंसू आपको क्यों नहीं दिख रहा है, जिनको वादा किया गया था जहां झुग्गी वहीं मकान, उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।